फरीदाबाद के इलाके में जो इंतहाई अफसोसनाक और दिलखराश वाक़या पेश आया, उसकी सारी तफसील हमने आपको बताई। इस मुकदमे में जो मुद्दई हैं और मकतूला के वालिद भी हैं, इनसे जानते हैं कि ये वाक़या किस तरह से पेश आया और अब तक क्या कुछ सामने आया है। डकैती मज़ामत पर ये कत्ल किया गया है और वैसे तो जो है क्राइम कंट्रोल के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन अब भी इस तरह के वाक़यात जो हैं वो देखने में आ रहे हैं। अब बहुत अफसोसनाक बात हुई। बहन जो थी वो कितनी उम्र थी उनकी? तकरीबन 30-31 साल। 30-31 साल। तो आप बता सकें कि आप मुद्दई हैं उस FIR के, कि क्या वाक़या कैसे हुआ? वाक़या ये हुआ कि उसके ससुर जो मेरे भाई हैं, उसका खामन जो मेरा भतीजा है, उसकी सास मेरी भाभी है, वो ना भाभी मेरी बीमार थी, वो उसको हॉस्पिटल लेके गए हुए थे, बाजवा हॉस्पिटल। उसकी जिगर का को मसला था, एंडोस्कोपी होनी थी। जो इसका खामन था हमजा, वो अपनी माँ को लेके गया है और पापा उसके पहले ही वहीं थे जहाँ इलाज होना था। 5 बजे का टाइम लिया हुआ था वहाँ। उन्होंने कहा था 2-3 घंटे लगेंगे, तो इनके पहले टेस्ट होंगे तो फिर हम इसकी एंडोस्कोपी करेंगे। ये अकेली घर थी, 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां 2 बेटे। बड़ी बेटी 10 साल की, छोटा बेटा उसका 8 साल का, तीसरी बेटी है जो वो 5 साल की, और एक सबसे छोटा बेटा 2 साल का। वो जो 3 बच्चे थे ना, वो बिल्कुल सामने कुरान पढ़ने जाते हैं मगरिब के बाद। ये वाक़या आया वो हुआ है मगरिब और इशा के दरमियान। ठीक है। मगरिब और इशा के बिल्कुल सेंटर में। मगरिब बेसिकली होती है 6 बजे और इशा होती है 7:30 बजे, 7:15 अजान होती है, उसके दरमियान में ये वाक़या आया। वो बच्चे चले गए हैं सामने कुरान पढ़ने के लिए, और जाती दफ़ा छोटी बच्ची ने ना टिक नहीं किया दरवाज़ा। ठीक है, दरवाज़ा खुला रह गया। दरवाज़ा बिल्कुल है, बिल्कुल जुड़ा हुआ था, लेकिन लॉक नहीं था। ठीक है। ये अंदर थी। इसका जो 2 साल का जो बच्चा था ना, वो दूध मांग रहा था। ये किचन में गई है, किचन में दूध उबालने के लिए, तो दरवाज़ा खुला है। एकदम से एक आदमी अंदर गया है और जाते ही उसने इसको कहा, छुरी पकड़ी, उस जो पड़ी हुई थी किचन, बेसिकली ये किचन में थी, वो छुरी पड़ी हुई थी वहाँ पकाने के लिए, पकड़ के उसको यहाँ मारी। वो कहा मुझे पैसे दे दे। उन्होंने कहा पैसे कोई नहीं है। उसने सामने जो किचन के कैबिनेट से उसको खोला है, देखा है किधर पैसे हैं। उसने कहा मेरे पास पैसे कोई नहीं, कोई पैसा नहीं है। उसने मास्क पहना हुआ था, काला लड़का था, ट्राउज़र पहना हुआ था, शर्ट पहनी हुई थी और हुड वाली जर्सी पहनी हुई थी। उसने उसको मज़ामत के लिए, पकड़ने के लिए उसके हाथ मुंह पे लगाया, तो उसका मास्क जो है ना वो टूट के नीचे गिर गया, जो पुलिस ने अपनी तहवील में लिया हुआ है। काला मास्क है। तो उसने जो उसको यहाँ छुरी मारी थी ना, उसकी शाह कट गई, वो खूनो खून हो गई, गिर गई। उसने आराम से दरवाजे खोले हैं, साथ ही एक कमरा था, वहाँ कपड़े पड़े हुए थे, मेरे भाई के पैसे पड़े हुए थे, 10 लाख रुपए की कापी थी, वो उसने उठाई है, पड़े हुए थे कपड़ों में, कोट की जेब में ली है, छुरियाँ धोई हैं, हाथ धोए हैं, फिर ऊपर चला गया। बेसिकली मेरी बेटी का रूम ऊपर है, नीचे उसका सास ससुर रहते थे, बेडरूम ऊपर है। ऊपर भी जाके उसके कमरे शमरे सारे, उसके कमरे में कपड़े शपड़े बाहर निकाल के फेंके हैं, को पैसे मिल जाएंगे, जेवरात मिल जाएं, लेकिन वो पैसे उसके वहाँ नहीं कुछ मिला उसको। 10 लाख। और और वो जल्दी में था कि मैं अब पकड़ा ना जाऊँ, वो मैं निकल जाऊँ। ये तकरीबन ये सारा पीरियड 18 मिनट का हमने देखा है कैमरे में। पुलिस ने भी देखा है, 18 मिनट वो रहा अंदर, बाहर निकला है उसने। अच्छा, फिर भी दरवाज़ा लॉक नहीं किया, वो जैसे दरवाजे में से अंदर एंटर हुआ था ना, खोल के उतने ही उसने बंद कर दिया। बंद करके यहाँ निकला, यहाँ से निकल गया, वो यहाँ तक आया आराम से। उसके बाद वो भागना शुरू हो गया। पैदल ही था? पैदल।
एक ही था, पैदल ही था, वो छुरियाँ वहीं फेंक गया, ठीक है। छुरियाँ वहीं फेंक गया। मेरा नवासा आया है, वो जो 8 साल का था, सपारा पढ़ के आके तो दरवाज़ा खुला था, वो अंदर चला गया। अंदर जाके देखा तो उसकी माँ खूनों खून अंदर किचन में पड़ी। वो भाग के, मैं सामने रहता हूँ, ये मेरा घर है, ठीक। वो अपनी नानों को बुलाने चला गया। नानो, मामा को पता नहीं क्या हो गया, खून निकल रहा है। वो कहती मैं ऐ समझा कि कहीं सीढ़ियों से गिर गई है, निमरा ना था, तो गिर गई है। तो मैं देखूँ, भाग के आई है, देखिए तो वो हो गई हुई थी, फोत हो गई, एक्सपायर हो गई हुई थी, जितना उसका ब्लड। उसके बाद पुलिस आई, उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन की, सीसीडी वाले भी आए हैं, उन्होंने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन की है, और उन्होंने हमें बड़ी तसल्ली दी है कि इंशाल्लाह हम 2-3 दिन में आपको इसका रिज़ल्ट दे देंगे। अच्छा, आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये कोई डकैती की ही प्योरली वारदात थी, कोई दुश्मनी तो नहीं थी? हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हमारा ये मोहल्ले में ऐसा है जैसे हम एक ही घर की सारे लोग हैं। मैं बिला टोक सामने भी जा सकता हूँ, मैं इधर भी जा सकता हूँ, मैं उधर भी जा सकता हूँ, मैं सारे तरफ जा सकता हूँ। और किसी हम यहाँ रहते हुए हमें तकरीबन 45 साल हो गए। अच्छा, हाफ सदी होने वाली है। हाँ। और हमारा तो यहाँ बहुत प्यार मोहब्बत वाला मोहल्लेदारों के मामला है, साथ। कोई दुश्मनी, कोई बात, कोई है ही नहीं, कोई ऐसा मसला।